ज़ीशान है। फिजिक्स सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज द मेथड इन विच वी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज़ पावर समथिंग, जो भी आपके पास आ रही होती है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज ये साइंटिफिक नोटेशन ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। देखिए जी, मैथ में जब भी हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास नंबर आते हैं, तो हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड है 10, 20, 50, 100, ये तो हमारे लिए दुरुस्त है, कर लेते हैं डिजिट के साथ। अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े डिजिट हैं या इंतहाई जो बहुत छोटे डिजिट हैं, ठीक है, उनको हमें एक तो लिखने में भी परेशानी होती है, दूसरा उनको समझने में भी और उनके साथ डील करने में भी इंतहाई मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सपोज ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ पे तो मैंने गिन के बता दिया। कंप्यूटर में या कहीं पे आपके पास इतना बड़ा डिजिट आ जाए तो आपके पास कॉपी है या जो भी है उसके ऊपर इतनी स्पेस भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ये है कि इसको एक तो पढ़ने, आप यहाँ से गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 सैकड़ा 1000 इतना टाइम नहीं है कि आप इसको गिने। ठीक है, दूसरा स्पेस भी इसने ज्यादा घेरी। तीसरा इसको समझने, इसके साथ डील करने में दोबारा अगर बार बार 10 मरतबा आपको इस डिजिट को लिखना पड़े तो आपके लिए तो फिर यही मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इस मसले के हल के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन या एक कह लें मेथड अप्लाई हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है कि इस डिजिट को आसान अल्फाज में हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कैसे? अब देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यही चीज है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 7.0 ये सिंपल 7 भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब जरा देखें, यहाँ पे कुछ ना हो तो डॉट मौजूद होता है, सही है। तो अब इसको आप रोल करके लेके आ जाए इस पॉइंट तक। देखें दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 10 रेज़ पावर 8 को। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये जो आपके पास आम गिवन डिजिट था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिए, कितना बड़ा डिजिट है उसको आपने छोटा करके आसान अल्फाज में समझने के लिए आप देखें इसको डील करना आसान है क्या इसको। ठीक है, इसी तरह के इंसान, अब जरा देख लें दूसरी तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास इंतहाई छोटे डिजिट हो 3 4 5 6 7। लेट्स सपोज ये आपके पास डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब ये बहुत छोटा है, इसको समझने के लिए, इसको डील करने के लिए आगे न्यूमेरिकल जब आप हल करेंगे या आगे कहीं और पे भी आप इसको कह दें कि इसके साथ जब आपका वास्ता पड़ता है कोई और डिजिट होता है, मैं तो वैसे एक आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर। अब जरा देखेंगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो 10 रेज़ पावर 8 बन गए। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उस वक्त आपने देखना है कि डिजिट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी बात फिर 8 है तो लिखेंगे 8, लेकिन उसके साथ आप यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, यानी छोटे डिजिट को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 रेज़ पावर -8 के साथ, जो बड़े डिजिट्स हैं उनके साथ 10 रेज़ पावर +8 के साथ, समथिंग जो भी पावर आएगी 10 की वो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे जी साइंटिफिक नोटेशन में। अब जरा देख लीजिए कि इस बहुत बड़े डिजिट के साथ डील करना आसान है या इन दो छोटे डिजिट्स हैं जिनको लिखने में भी आसानी है, पढ़ने में भी आसानी है, समझने में भी आसानी है, बजाय इसके कि यहाँ पे आप गिन रहे हो 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये हमारे पास आता है, ये साइंटिफिक नोटेशन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में समझिए। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड अब ये देखें कि ये तो आपने बना लिया, साइंसदान इस चीज के ऊपर भी खुश नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं जी कुछ और इससे भी आसान होना चाहिए। ये तो एक बन गया, वो कहते हैं नहीं जी इसके ऊपर भी हम राजी नहीं है, इससे भी आसान होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक लफ्ज या कहने की एक मेथड इस्तेमाल की है जिसको आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आगे जाके इसी को आपने क्या किया है, अडॉप्ट किया हुआ है, अपनी जिंदगी में इसको लागू कर रहे हैं आप। ठीक है, देखिए वो लफ्ज है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? देखिए जी, वो कहते हैं जी कि इंतहाई जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, जैसे आप देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में आप कहते हैं जी बाजार जाते हैं तो कहते हैं जी 1 दर्जन अंडे दे दें, 1 दर्जन केले दे दें, केले। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें आप जाते हैं लेके आते हैं। 1 दर्जन क्या है?
वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू को शो कर रहा है 12 का एक डिजिट है, उसको आपने क्या कह दिया, ये 1 दर्जन है। इसी तरीके से आप कहते हैं जी जाते हैं दुकान पे, कहते हैं कि 1 मन गंदम चाहिए हमें, या जैसे आजकल आटे का निज़ाम चल रहा है कि 1 मन आटा चाहिए, तो 1 मन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वो 40 किलोग्राम को एक डिजिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपके बहुत बड़े इतिहाई बड़े डिजिट हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा इसको, अगर मैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख और 1,000 लाख, ये पढ़ना आसान है। 1,7,000 लाख ये मेरे पास डिजिट आ रहा है। बजाय इसके क्या आप इसको दूसरे अल्फाज में ले जाएं, 1 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आप कहेंगे 70 करोड़ है इसकी वैल्यू, ठीक है। मिलियंस में भी आप इसको कह सकते हैं, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वो एक नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट किसी एक डिजिट के साथ किया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे n है, तो ये नैनो यानी 10 पावर -9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से और भी डिजिट है जो इतना छोटी, माइक्रो, ये रिप्रेजेंट करता है 10 पावर -6 को, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप रोजमर्रा जिंदगी में मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं। देखिए जी, आप कहते हैं कि मेरे पास इतने एमबी रह गए, एमबी क्या होता है, मेगा एम, वो रिप्रेजेंट करता है 10 पावर 6 को। रोजमर्रा जिंदगी में आप एक और चीज को भी करते हैं कि किलो के, वो रिप्रेजेंट करता है 10 पावर 3 को, ठीक है। अब जरा देखें जी, मैं थोड़ा सा आपके पास एक इसी साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक डिजिट है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9, ठीक है। लेट्स सपोज इसके साथ मैं कोई यूनिट लगा देता हूँ मीटर। मेरे पास एक चीज थी, उसकी लंबाई कितनी है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 मीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीकाकार है, इसको रिप्रेजेंट करने का और इससे आसान तरीका क्या है, वो ये तरीका है कि इस पूरे की जगह पे मैं उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल कर दूं। जैसे डजन है वो 12 को शो कर रहा है, 10 की पावर 9 है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये खत्म हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नैनोमीटर। तो ये जो नैनो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 पावर -9 को। तो ये जरा ज़हन में रखना है कि देखें जी, हमने देखा हमारे पास बड़े डिजिट थे, उससे हमने साइंटिफिक डिजिट में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा नहीं जी इसके ऊपर भी मैं राजी नहीं, इससे भी कोई आसान हल मुझे बताएं, तो आपने उसके लिए क्या यूज किया है, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि एक मखसूस डिजिट की वैल्यू को अपने अंदर समाते हैं और मखसूस वैल्यू रखते हैं, इनकी कुछ ना कुछ कह लेंगे एक वैल्यू है, औकात है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब हमने 10 पावर -9 को रिप्रेजेंट करना चाहे तो नैनोमीटर में आपने इसको लेके चले गए। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक और डिजिट है, लेट्स सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +9 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। लेट्स सपोज अब की बार मैं सेकंड ले लेता हूं, ठीक है। यूनिट है ये, यूनिट क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं आपने देखा तो हमारी पहली वीडियो है, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी लाजमी देखें। देखें जी हमारे पास 5 आ गया है, 10 पावर 9 होगी तो उसको आप गीगा में कर सकते हैं, जीबी नहीं इस्तेमाल करते, गीगाबाइट, तो ये गीगा सेकंड आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से और भी बहुत से हैं, आपकी बुक में हम आपको इंशाल्लाह वो दिखा देंगे पूरा टेबल, जिसमें वो सारे आपके जो प्रीफिक्सेस हैं उनकी मखसूस वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही होंगी, आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद आगे हम जो टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए